जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं मियाँ से संबंधित धक और पारा गजली बनाकर निश्चित तौर पर तैयार करने एक कामयाब नुस्खा विषय में बताने जा रहा हूँ। मेरे द्वारा बताए जाने वाला एक नुस्खा टिकल तौर पर किया गया होता है। इसे अच्छी तरह से समझबूझ कर बारीकियों और नुक्ते को जानकर इस तरीके से अमल की आवश्यकता है। धक और पारे की तरह से गजली बनाकर जर्रात करने का नुस्खा ट्यूब पर ऐसे मौजूद होगा। उन सब ताबाजी वाले स्कूले वाले नुस्खे से यदि किसी को कामयाबी मिली होगी। धक पारे की वाले इस नुस्खे के लिए सबसे पहले आपको ताबू बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको मुसफ्फा की क्वालिटी का नमक रहित किलोग्राम कलमी सोरा लेना है। किसी सुथरी जंग रहित की कढ़ाई में डालकर चूल्हे की पर चढ़ा देना है। इसमें कलमी सोरा डाल देना है। कलमी सोरा पूरी तरह से पिघल जाए तो थोड़ा थोड़ा कर सज्जी का नमक 150 ग्राम, कशिश से निकाला हुआ लोहा 100 ग्राम, 50 ग्राम कशिश, 100 ग्राम गेरू डालना है। इन सब चीजों मिश्रण से मिसोरा को कायम करना है। कलमी सोरा तरह से जम जाए, कायम हो जाए तो को बंद कर देना है। इसे निकाल कर फल में डालकर इस तरह से खरल कर बारीक पाउडर बना लेना है। रोगनी कुजी या चीनी मिट्टी के प्याले में का आधा भाग डालकर अच्छी तरह से हाथ से दबा देना है। इसके ऊपर 10 ग्राम की हड़ताल बरकिया या 5 डली रखकर बचा हुआ दाबू ऊपर में रखकर अच्छी तरह से दबाकर में ही चूल्हे की पहले लो फ्लेम 4 घंटे के बाद इसी तेज आग 8 घंटा तरफ से पकाना है। 8 घंटे पकाने के बाद आग बंद कर ठंडा होने पर को ऊपर से हटाकर क्या की डली को हट देना है। इसकी साइड चेंज कर देनी है। इसे लेके ही तरह घंटे पकाना है। 16 घंटे बरकिया की डली को पकाना है। अंदर में से बरकिया की सभी डली को निकाल कर ताबू के अंदर में रूमी सिंह रफ 10-10 ग्राम की 5 डली रखकर रफ की डली को भी 5-5 घंटे यानी 10 घंटे रफ की डलियों को पकाना है। रफ आपको के तेल में फा किया हुआ लेना है। उसके बाद ग्राम या कायम हड़ताल बरकिया ग्राम या कायम सिंह रफ खरल में डालकर इसका अच्छी तरह से पाउडर बना लेना है। फिर आपको 10 ग्राम शुद्ध मुसफ्फा सूखा 100 डिग्री तक कायम पारा लेना है। किसी बीकर में डालकर में 50 ml फ्यूरिक एसिड डालकर यंत्र पर चूल्हे की लो फ्लेम पर तेजाब उड़ा देना है। पारा आपका हो जाएगा। इस कुश्ता पारा को खरल में बरकिया और सिंह रफ मिश्रण में डाल देना है। इसमें 20 ग्राम मुसफ्फा कायम आंवला सारगंधक डालना है। सबों के अच्छी तरह से खरल में से 1.5 घंटे की लाई करनी है। कतरा कर सफेद आग का दूध से 20 ग्राम डालकर की अच्छी तरह से गजली बना लेनी है। मिट्टी के प्याले में गजली को डालकर के ऊपर में ने जो पहले बनाया हुआ है ताबू का ही 50 ग्राम मिश्रण के ऊपर में डाल देना है। प्याले पे ढक्कन लगाकर इस तरह से कपड़ मिट्टी कर इनमें थोड़ा सा गड्ढा खोद कर बड़ा गड्ढा खोदना है कि उसमें मिट्टी का प्याला आधा में समा जाए। इसे ऊपर से 250 ग्राम उपले की आग देनी है। ठंडा होने पर को बिना खोले ही आधा किलोग्राम उपले की आग देनी है। आग भी जब ठंडा हो जाए तो किलोग्राम उपले की आग देनी है। ठंडा होने पर को निकाल कर अंदर से आवाद को निकाल कर से खरल में डाल अच्छी तरह से खरल करना है। इसमें कतरा कर से 20 ग्राम दाग का दूध डालकर एलोवेरा का रस डालकर इस तरह से खरल करना है। इसकी कजली बनाकर इसे पहले की ही तरह मिट्टी के प्याले में बंद कर में रख कर ऊपर से पहली आग 1.5 किलोग्राम उपले की देनी है। 2 किलोग्राम उपले की आग देनी है। 2 किलोग्राम उपले की आग देनी है। ठंडा होने पर को निकाल कर इसके अंदर का मावाद निकाल कर में डालकर लेके ही तरह तल कर इसकी कजली बनानी है। बात का ध्यान रखना है कि प्याला का ढक्कन खोल कर जो आपने के ऊपर में को बिछाया था ताबू को निकाल कर रख लेना है। अंदर में से कीनुमा कजली को निकाल कर में डालकर बार खरल करना है। अब एक ही तरह दूसरी आग किलोग्राम उपले की 3.5 किलोग्राम उपले की 4 किलोग्राम उपले की आग देनी है। तरह से 3 बार आग देनी है। इस कजली को खरल में डालकर इस तरह से खरल कर कतरा 5 ग्राम सादर का अक्सरी तेल डालकर अच्छी तरह से खरल कर कोठारी में ग्राम चांदी पिघलाकर उसमें कजली का पाउडर 5 ग्राम रह करना है। इसकी डली बना लेनी है। इस डली को बेसोरा यानी नाइट्रिक एसिड में नियारा करना है। नियारा में आप नीचे में मिलेगा जर्रात में का बीज मिलाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। जिस भी किसी स्त्री या पुरुष को यहाँ का काम सीखना हो, बारीकियों को जानना व समझना हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा यहाँ का काम बताया व सिखाया ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। टेलीफोन कॉल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ का काम बताया व सिखाया जाता है। इसके लिए आपको अग्रिम रूप में भारी शुल्क अदा करना होगा। इस बात से सुनिश्चित होकर ही व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया करें। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार
प्रकार की राशिक तामसिक साधनाएं करने के लिए, ना सामग्री मंगवाने के लिए, पात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए मैं विशेष तौर पर अग्रिम रूप में अग्रिम शुल्क अदा करने के आधार पर सीधे तौर पर प्रदान करने वाली यानी मनी ट्रांसफर का कार्य करने वाली, अन्य सटकर्म का कार्य करने वाली योनि शक्ति के ट्रांसफर का कार्य किया जा रहा है। इच्छुक स्त्री या पुरुष संपर्क कर सकते हैं। अतिरिक्त मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए, सामान्य व असाध्य रोगों के लिए, शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।